वहीं मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन नंबर 15 है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है एक व्यापारी फर्म का औसत स्टॉक 20,000 रुपये है और ये स्टॉक की लागत दे रखी है, ये एवरेज स्टॉक है 20,000 रुपये। यदि स्टॉक आवर्त अनुपात 8 गुना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स और फर्म विक्रय पर 20% लाभ पर माल बेचती है। फर्म का जो लाभ है वो विक्रय पर 20% है। आपसे फर्म के लाभ की गणना करने के लिए कहा है, तो कैसे करेंगे आप फर्म के लाभ की गणना? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में औसत स्टॉक दे रखा है 20,000 रुपये और स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 8 टाइम्स और स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो इसके आधार पर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो लिखेंगे आप 8, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालनी है और एवरेज स्टॉक लिखेंगे आप 20,000 रुपये और इस प्रकार ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी आपकी 1,60,000 रुपये। प्यारे बच्चों, फर्म का विक्रय पर लाभ 20% है, अर्थात 100 रुपये की अगर बिक्री है तो 20 रुपये का लाभ है और 80 रुपये की उसकी लागत है। तो ये 1,60,000 रुपये जो है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये 80 के बराबर है। अगर इसको 80 से भाग कर दें और 100 से गुणा कर दें तो सेल आ जाएगी और अगर हम 80 से भाग करें और 20 से गुणा कर दें तो ये फर्म का लाभ आ जाएगा। तो 1,60,000 गुणा 20/80, इस प्रकार ये फर्म का लाभ 40,000 रुपये आ जाएगा। अगर आपको फर्म का विक्रय निकालना है, सेल्स निकालनी है, तो 1,60,000 गुणा 100/80 करेंगे, क्योंकि ये 80 के बराबर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और 100 के बराबर सेल्स है। तो इस प्रकार ये 2 लाख रुपए फर्म की सेल्स हो जाएगी और 2 लाख में से हम जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,60,000 रुपये घटा देंगे तो 40,000 का ये प्रॉफिट आ जाएगा। तो चाहे तो आप सीधे डायरेक्ट आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं 1,60,000 गुणा 20/80 करके, या आप पहले सेल्स निकाल लें 1,60,000 गुणा 100/80, ये 2 लाख रुपए सेल्स हो जाएगी और सेल में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दें तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 40,000 रुपये। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है दिए गए आर्थिक चिट्ठे व अन्य सूचनाओं से निम्नलिखित अनुपातों की गणना कीजिए। ऋण क्षमता अनुपात, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात और व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात। प्यारे बच्चों, ये 3 अनुपात की गणना करने के लिए आपसे कहा है। ये कंपनी का आर्थिक चिट्ठा दे रखा है और नीचे सेल्स दे रखी है 18 लाख रुपए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले निकालते हैं डेब्ट इक्विटी रेशो और डेब्ट इक्विटी रेशो का जो सूत्र होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट में यहाँ 12 लाख रुपए दे रखे हैं दीर्घकालीन ऋण के और इक्विटी जिसे शेयर होल्डर फंड कहते हैं, इसमें शेयर कैपिटल 10 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस 9 लाख, तो 19 लाख रुपए का ये शेयर होल्डर फंड है जिसको इक्विटी भी कहते हैं। तो 12 लाख अपॉन 19 लाख, इस प्रकार ये डेब्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगा आपका 0.63:1। उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पूछा है और इसका जो सूत्र होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट सेल 18 लाख रुपए है, वर्किंग कैपिटल आपको निकालनी है और वर्किंग कैपिटल बराबर होता है टोटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल करंट असेट्स दे रखी है स्टॉक 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 9 लाख और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5 लाख। इसका टोटल कर लेंगे तो ये 18 लाख रुपए की करंट असेट्स आएंगी और करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल दे रखे हैं 5 लाख रुपए के। 18 लाख में 5 लाख रुपए करंट लायबिलिटीज घटा देंगे तो ये 13 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। तो इस प्रकार ये वर्किंग कैपिटल रेशियो बराबर 18 लाख अपॉन 13 लाख, इससे डिवाइड कर देंगे 13 लाख से 18 लाख को, तो इस प्रकार ये 1.39 टाइम्स वर्किंग कैपिटल रेशियो आ जाएगा। इसके बाद आप ट्रेड रिसीवेबल रेशियो निकालेंगे और इसका क्या सूत्र होता है नेट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल।
प्यारे बच्चों, नेट सेल 18 लाख दे रखी है और एवरेज रिसीव आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज वही निकाला जाता है जहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। एवरेज बराबर होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो यहाँ ट्रेड सेल दे रखे हैं 9 लाख के, तो 9 लाख रुपए लिखेंगे, तो 18 लाख अपॉन 9 लाख। इस प्रकार ये ट्रेड रिसीव रेशियो आ जाएगा 2 टाइम्स। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।